2027 में होगी जनगणना, इसे कराने का ऐलान हो गया 2027 में, और इस पर अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। दुनिया भर में जो इस क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की विचार चल रहा है, इसको संकलित करना और हमारे देश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर हमारे देश के अनुकूल बनाकर इसको पहुंचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा देश अपने आप में कोई एक खंड से कम नहीं है। आप आसाम के समस्याओं को देखेंगे तो अलग प्रकार की है, गुजरात की देखेंगे तो अलग प्रकार की है, उड़ीसा की समस्याओं को देखेंगे तो अलग प्रकार की है, पहाड़ों की समस्याएं अलग प्रकार की है और मध्य भारत और दक्षिण भारत की समस्याएं भी अलग प्रकार की हैं। और हमने हमारे प्रयास को रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव करने में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने भागीदारी को बढ़ाया है। सरकार, पहले केंद्र सरकार अकेले सोचे, इसकी जगह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय इकाइयां, ये सभी एकीकृत तरीके से डिजास्टर का सामना करने के लिए आगे आए हैं। और अब मोदी जी के नेतृत्व में एक कदम आगे बढ़कर समाज को जोड़ने का काम भी हम सफलतापूर्वक कर पाए हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले 10 साल में हमारा हरेक युवा इस सेंस के साथ और मदद की वृत्ति के साथ डिजास्टर के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा पाएंगे। इस प्रकार का तंत्र हम खड़ा करना चाहते हैं। मित्रों, पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास, इसमें भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, पहले से ही 20 मिनट लेट चल रहे हैं। यथा समय पूर्व तैयारी, इसमें भी हमने कैलेंडर के साथ जोड़ दिया है उसको। सक्रिय निवारण और शमन दोनों क्षेत्रों के अंदर वैज्ञानिक तरीके से हमने पद्धति को इवॉल्व किया है। और आपदा जोखिम का न्यूनीकरण, इसमें भी हम बहुत सफलता प्राप्त कर चुके हैं। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कहता हूं, इसमें किसी की टीका की बात नहीं है, पूरे राष्ट्र का ये अचीवमेंट है। 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, 10,000 की मृत्यु हुई थी। 2019 में उड़ीसा में चक्रवात फानी आया, सिर्फ 1 मृत्यु हुई। और गुजरात में बिपरजॉय तूफान आया, 0 कैजुअलिटी के साथ। जब मैं 0 कैजुअलिटी कहता हूं तब आपको फिर से ताली बजानी पड़ेगी। जब मैं 0 कैजुअलिटी करता हूं तो कहता हूं तब सुपर बिजॉय में भी पशु की भी मृत्यु नहीं हुई। ये बताता है कि कोई एक विषय के अंदर स्थानीय इकाइयां, जनता, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सभी डिपार्टमेंट और वैज्ञानिक और सुरक्षा कर्मी सब मिलकर काम करते हैं तो कितना बड़ा अचीवमेंट मिलता है। अब ये अचीवमेंट के पीछे जाकर देखते हैं तो पिछले दशक में हमने वित्तीय सशक्तिकरण के लिए भी बहुत प्रयास किया है। सरकार के बजट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। संस्थागत सशक्तिकरण भी हमने प्रयास पूर्वक और डिजाइन से किया है। संरचनात्मक सशक्तिकरण भी किया है और इस सब को जोड़ते हुए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को भी नीति के रूप में हमने स्वीकार किया है। मित्रों, मैं फिर से एक बार कुछ आंकड़े जरूर बताना चाहूंगा। 2004 से 14 तक एसडीआरएफ का बजट 38,000 करोड़ था। 2014 से 24 तक 1,44,000 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है। एनडीआरएफ का बजट 2004 से 14 तक 28,000 करोड़ था, अब 84,000 करोड़ हुआ है और कुल मिलाकर 66,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़, मतलब 3 गुना बढ़ाने का काम हमने किया है। ये जो वित्तीय सशक्तिकरण हुआ, इसने ये सारे प्रयास को गांव तक पहुंचाने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। और 15वें वित्त आयोग में 14वें वित्त आयोग के अनुपात में 4 गुना बजट की हमने बढ़ोतरी की है।
और राष्ट्रीय स्तर पर भी पहली बार राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की हमने रचना की। 68,000 करोड़ की अलग राशि इसके लिए समर्पित की है। आज यहाँ पर 2 दिन का सेमिनार है। मैं सभी राहत कमिश्नरों को भी कुछ कहना चाहता हूं। कई सारे जिलों के जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाना बाकी है। क्या हम तय कर सकते हैं कि यहां से जाने के बाद 90 दिन में हर जिला की अपने अपने राज्य में जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने का काम हम समाप्त कर दें? जब तक जिले की आपदा प्रबंधन की योजना नहीं होगी तब तक ये आपदा प्रबंधन के सामने त्वरा के साथ लड़ना संभव नहीं है। और यहां से बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है। हर प्रकार की आपदा के आपके जिले में कौन सी आपदा की संभावना है वो भी दिया है। और आकाशीय बिजली के लिए भी हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आकाशीय बिजली से नागरिकों को बचाना संभव नहीं है। मगर मित्रों, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। बिजली की त्वरा से ज्यादा त्वरा हमारी बचाने की होती है तो हम नागरिकों को बचा सकते हैं। और हमने यहां से राज्य स्तरीय कार्य योजना केंद्र ने भेजी है। मेरा सभी से आग्रह है कि राज्य स्तरीय बिजली से आकाशीय बिजली की कार्य योजना को आप जल्दी बनाइए और सभी राज्यों और यूटी 90 दिन में इसको केंद्र के साथ साझा करें। शीतलहर और ओला गिरने के लिए राज्यों और यूटी की कार्य योजना तैयार नहीं हुई है। इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम कई राज्यों में अभी भी लागू करना बाकी है। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भी भारत सरकार ने एक अच्छा बजट जारी किया है। राज्यों ने इसकी भी योजना अपनी नहीं भेजी है। कई राज्यों ने नहीं भेजी है, कई राज्यों ने भेजी है। और भूस्खलन शमन के लिए भी संबंधित राज्य और यूटी अपनी शीघ्र योजना बनानी चाहिए। एनडीएमए ने क्रॉस कटिंग क्षेत्रों पर 38 दिशा निर्देश और 34 एसओपी जारी किए हैं। मेरा सभी से आग्रह है, ये दिशा निर्देश और एसओपी को आप जिले तक पहुंचाइए, गांव के सरपंच तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। इसको स्थानीय भाषा में शायद यहीं से बनाकर भेजेंगे, परंतु राज्य इसको स्थानीय भाषा में बनाकर नीचे के स्तर तक पहुंचाए, ये बहुत जरूरी है। और हीट वेव से निपटने के लिए भी एक बहुत अच्छा एक्शन प्लान जो हीट वेव से प्रभावित राज्य है उसको बनाना चाहिए। और इसके टाइम टेबल को भी पास्ट के आधार से बनाने की जगह हीट के अनुभव के आधार पर बनाना चाहिए, क्योंकि अब शायद इसका समय पत्रक ईश्वर ने बदल दिया है। हीट वेव जब आने की शुरुआत हो, हमारे पास इसकी आगाही आए, तभी हम तैयार होने चाहिए। इस प्रकार की एक संरचना करने की मुझे जरूरत लगती है। मैं आशा करता हूं कि